हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। और आज का एक बहुत स्पेशल सेशन आप लोगों की डिमांड पे रखा गया था कि सर आप जो लास्ट टाइम एफकेट में जिनका अच्छा स्कोर था, अभी एफकेट एग्जाम आने वाला है, फैब में सीडीएस भी आने वाला है, तो क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिसमें 200 प्लस का टारगेट पूरा हो। 200 प्लस मार्क्स का ही अपना मेन एडवांटेज रहता है, उसी को हम अपने साथ कैरी करके चलेंगे क्योंकि बाद में फिर मेरिट का चक्कर ही नहीं पड़ता है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ आज प्रीति अलावा जिसने लास्ट टाइम स्कोर किया था 230, आप इसका देख सकते हैं। मतलब सी क्लियर्ड एफकेट 5 टाइम एंड पांचों ही बार में क्या है उसका स्कोर कितना प्लस रहा है, 200 प्लस रहा है। मतलब आप सपोज करिए अगर शी गॉट रिकमेंडेड तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है मेरिट लिस्ट के अंदर। 230 स्कोर आउट ऑफ 300 इज टू मच। मैं आपको इसका एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां पर इसका स्कोर है 207। ठीक है, बाकी मेरे पास से थोड़ा मिस आउट हो गया, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इसने जो बार भी जितनी बार भी एग्जाम निकाला है, आप मान के चलना कि 200 प्लस मार्क्स हमेशा इसका स्कोर रहा है और 5 टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक एसएसबी रिकमेंड नहीं हो पाई है, बट आई होप दिस टाइम शी विल मेक इट एंड डेफिनेटली हम कुछ टाइम बाद प्रीति को एक अलग ही चीज़ में, एक अलग ही यूनिफॉर्म में देखेंगे। तो आज का जो मेन सेशन था वो ये था कि सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि सर आखिर मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं, क्या प्लानिंग फॉलो करूं, कौन सी किताबें पढूं, मैं कौन सी चीज़ें मुझे छोड़नी चाहिए। तो बारी बारी से मैं और प्रीति एक पूरा क्वेश्चनिंग राउंड रखेंगे आपके साथ में, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन वाइज डिवीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट तक इसको हम लेके जाएंगे। कोई भी किसी का डाउट होता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बहुत सारे लिंक है उनको फॉलो करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। नए बैचेस भी आ रहे हैं, उनकी डिटेल आपको चाहिए तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। 200 प्लस का स्कोर मायने रखता है, ध्यान रखना। चलो प्रीति शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ बेसिकली। और मैंने अपनी स्टडीज़ रोहतक से ही करी। अन अकेडमी मैंने प्लस ज्वाइन किया हुआ था, मैंने घर बैठ के अपनी तैयारी करी है। अभी क्या आपका क्वालिफिकेशन है? मैंने बीएससी की हुई है मेडिकल से। ओके, तो बीएससी की है मेडिकल से, और कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत जबरदस्त परसेंटेज रही हो 12th में भी, या फिर अभी कोई खास मतलब इतना ज्यादा कि गोल्ड मेडलिस्ट हो, इट डजंट मैटर। मतलब मेन क्या है कि फौज, अगर डिफेंस की आप तैयारी करें तो वी आर लुकिंग फॉर अ मीडियोकर पर्सनालिटी। वी डोंट वांट कि बहुत ज्यादा कोई 95% वाला हो। ठीक है, अगर उसके अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके मार्क्स लो हैं तो उन लोगों के लिए भी क्या होता है, एक ये बहुत अच्छा मोटिवेशन का रीजन होता है कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रति मार्क्स अपने को पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आप लोग देख पा रहे हैं, और 300 मार्क्स होता है, टाइम गिवन 2 आवर। इज इट सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट ऑल द 100 क्वेश्चन? ये मोर देन सफिशिएंट होता है एफकेट में। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एफकेट लगभग सवा डेढ़ घंटे में निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना रिवीजन करिए, कुछ क्वेश्चंस जो आपके रह रहे हैं उसे बार बार ट्राई कीजिए। एक होता है कि मैथ्स में आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो अब उनको ऑप्शन से उठाने के लिए आपके पास एफकेट में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मतलब एक बात तो पक्की है कि सिर्फ क्वेश्चन ही इनफ नहीं है, आप लोग ऑप्शन का भी क्या है यूटिलाइज आप कर सकते हैं। जैसा कि प्रीति ने बताया, अभी बारी बारी सेक्शन वाइज इससे पूछते हैं इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कि ऐसा हर बार कैसे परफॉर्म कर लेती कि हर बार एकदम कॉन्स्टेंटली 200 प्लस स्कोर आ रहा है। सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले क्या तो जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और साथ में क्या है, रीजनिंग है। 4 सेक्शन आते हैं प्रीति। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों में से विच वन इज इजियर? रीजनिंग। रीजनिंग ज़्यादा ईजियर है, स्कोरिंग भी ज़्यादा है, मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए आप कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक रीजनिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाँ है। जी। तो चलो अब सेक्शन वाइज एक बार देखते हैं। जरा सिलेबस हम लोगों ने देखा, अब जरा क्वेश्चन का मार्क्स देख लेते हैं, क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, कितने कितने मार्क्स के। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 75 मार्क्स यहाँ पर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मोटा मोटा मान लेते हैं। इंग्लिश 25 क्वेश्चन अगेन फॉर 75 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 क्वेश्चन 54 मार्क्स, एंड अगेन रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जहाँ पे कितने हैं 96 मार्क्स है। तो जो भी तुम लोग शिकायत करते हैं ना कि सर ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीजों की यहाँ पर अभी एकदम हम लोग एक एक चीज को माइन्यूट से माइन्यूट चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना चीजों को यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीति इंग्लिश की। फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश की। खासकर हरियाणा वालों को, राजस्थान वालों को और यूपी वालों को बड़ी दिक्कत होती है कि सर इंग्लिश में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, इंग्लिश में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग वाइजली तैयारी करें तो इसमें भी अच्छा स्कोर आ सकता है। टॉपिक कम्स, कंप्रीहेंशन आता है भाई, एरर आता है, डिटेक्शन आते हैं, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन पूछ सकता है, फिलिंग मतलब इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, और वोकैबुलरी है। तो यहाँ पर एक बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते हैं सर अखबार पढ़ें। मुझे लगता है कि अखबार पढ़ने की बजाय अगर आप डायरेक्ट ऐसे वर्ड पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लायक है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने क्या क्या फॉलो किया मुझे बताओ। सर मेनली एक प्रॉब्लम होती है कि हमारी इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी नहीं है, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं।
तो मेरा मानना है कि आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे ग्रामर रूल के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। आपका बेस पहले कैसा रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अब क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वोकेबलरी है, कहीं से भी आप उठा लीजिए, कहीं जैसे मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, बट अब वोकैब क्या है कि वोकैब आप कहीं से भी उठा लीजिए। बेसिकली 2000-3000 वर्ड जिस दिन आपने अपने पूरे कर लिए ना, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि वोकैब आपकी हो गई है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ें, वहाँ से वर्ड उठाएं, ज़रूरी नहीं है। कोई भी बुक खरीदिए, कोई भी अपना चैनल लीजिए, कहीं से भी करिए, पर एक टारगेट बना लो कि डेली मुझे 30 से 40 वर्ड्स याद करने हैं, नेक्स्ट डे इनको मुझे रिवाइज करना है, और अगले 30, 40, 50 जितने भी आपकी कैपेसिटी है आप उतने कर सकते हैं। आपको 2000 प्लस वर्ड्स करने ही पड़ेंगे। फिर आता है जैसे ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस आप किसी भी बुक से उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कहीं से 700, 800, 1000 हैं, वहाँ मोर देन इनफ है कि आप ईडियम फ्रेजेस का रट्टा मारिए, उन्हें समझिए, कोड वर्ड्स बना के याद कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, उनको करिए। फिर क्लोज टेस्ट आता है। हाँ, कई बार आपको ये कि वोकेबलरी, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, रीजनिंग में ओड वन आउट होते हैं, वहाँ वोकेबलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वोकेब पे अच्छे से फोकस करिए। फिर एक आधी बार वन वर्ड भी पूछ लेते हैं, वो भी वोकैब से रिलेटेड हो गया। एरर है, हाँ, स्पेलिंग एरर भी आते हैं। फिर नॉर्मल अपने एरर आ गए कि वन वर्ड, हाँ, और फिर वो अपनी वो सेंटेंस करेक्शन आ गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, सेंटेंस करेक्शन, और उसके लिए क्या है कि आप कोई एक बुक या ग्रामर या कोई एक टीचर फॉलो कर लीजिए, बट रेगुलरिटी से करिए। अगर आपकी रेगुलरिटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता कि आपने 10 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 10 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। कुछ भी करिए पर रेगुलरिटी बना के रखिए। मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में ना दो पोर्शन होता है आपके पास, एक वोकैब का पार्ट है, दूसरा ग्रामर का पार्ट है। जैसा प्रीति से हमने चर्चा भी की है, वोकैब और ग्रामर। देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, जो मुझे बार बार ऐसे मैसेज आते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा ग्रामर बहुत खराब है। वोकैब तो ये लोग बना लेते हैं क्योंकि रटने वाली चीज़ है। देखो आपको डेली इसको देखना ही पड़ेगा भाई, जब तक आप डेली नहीं देखोगे ना आपकी बात बनेगी नहीं। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो मुझे लगता नहीं कि कभी आप वोकैब याद कर पाओगे। और प्रीति ने बात की है 2000 वर्ड्स की, तो इसको मैं बोलता हूँ HFW, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इसको बोलता हूँ। मतलब ये हर बार चाहे कोई भी एग्जाम आप लगा लो, CDS लगा लो, FCAT लगा लो, कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम चाहे वो NDA क्यों ना हो, आपको ये वर्ड हमेशा क्या है याद रखने पड़ेंगे। और यही वर्ड क्या है घूमते हैं। एम आई राइट प्रीति? बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे रिपीट भी बहुत सारे होते हैं। मैं तुमको बताता हूँ CDS की कहानी, जो तुम बार बार पूछते हो कि CDS बहुत टफ है। CDS में हर बार तुम देखना 30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। जो लोग FCAT की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको मेरी तरफ से पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग CDS का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करिए, आपको अल्टीमेटली यहाँ बेनिफिट जरूर होगा, ध्यान रखना। ग्रामर का पोर्शन प्रीति थोड़ा सा कम आता है एग्जाम में, एरर 3 से 4 एरर आते हैं। बाकी जब फिलर हैं वहां पर भी वोकैब आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन ग्रामर में एरर करना है। अब मैं तो कई बार बोलता हूँ अगर आपको ग्रामर में लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो तो आप ग्रामर को छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि एक लड़के को फॉलो करनी चाहिए, खासकर कि SP बख्शी अच्छी किताब है। SP बख्शी इज गुड बुक, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप वहां पर नीतू सिंह की किताब को फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छी किताब, बेसिक किताब, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। किताबें कोई खराब नहीं होती, कोई बुक खराब नहीं है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है उसको कैसे पढ़ता है। वो लूसेंट का बुक आता है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, कोई खराब चीज़ नहीं है उसमें। मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन जो आते हैं इंग्लिश में, वहां पर जैसे प्रीति ने बताया कि ईडियम फ्रेजेस भी हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें सब कुछ एक बोल सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर SP बख्शी, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इतनी अच्छी अवेलेबल हैं कि एक एक दिन में आप बहुत सारे वर्ड पढ़ सकते हैं ना। डिपेंड अपॉन योर माइंड, कितना आप पढ़ना, कितना आप सीरियस हैं उसके लिए। जैसा कि प्रीति ने भी कहा है कि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, और ज़्यादा इसमें कोई 30 मार्क का लोग नहीं होते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। डेली 3-4 घंटे अगर आप सही फ्लो में पढ़ते हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। एडियम्स के लिए एक MB पब्लिकेशंस आती है, वो भी बहुत अच्छी है। उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता, मैंने इतने एग्जाम्स दिए कि किसी भी एग्जाम में उसके बाहर कुछ आ रहा है एडियम वन वर्ड से। वहाँ आपका ये है कि पूरा हो जाता है। वोकैब के लिए SP बख्शी दी बेस्ट है, और मैंने पर्सनली ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने नीतू सिंह फॉलो करी थी। ये है कि आप 3-4 बुक्स को करो, रेगुलरिटी से करो, तो फिर इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घूम फिर के वही चीज़ें बार बार आनी है, कुछ नया आना नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ यार, बहुत सारे लोगों में आज भी ये डाउट है कि पता नहीं क्या कुछ नया पूछ लेंगे।
करेंगे यार। सीडीएस में, एफकेट में, एनडीए में मैं भी 6 बार तो मैंने खुद का एफकेट निकाला है, 7 बार सीडीएस है, लंबे टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, आपके सामने केस हो रहा है, 5 बार एफकेट निकाल चुकी है। तो कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना उस तरीके से उसको लेना चाहते हैं, कितना फोकस है उसके प्रति, ठीक है। किताबें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको मेरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, 85% प्लस आपको सिलेबस वहीं से दिखा दूंगा, उसी के अंदर से आता है। अब हम चलते हैं प्रीति यहाँ पर, ये तो चलो इंग्लिश पोर्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना प्रीति, वन वर्ड ही क्या होता है, वन वर्ड ही स्पेलिंग एरर में आते हैं कई बार। अगर आपका वोकैब अच्छा होगा तो आप सीधी सी बात है वहां पर आप ये भी बना सकते हैं। सेंटेंस कंपटीशन के रिगार्डिंग जैसे अभी बताया प्रीति ने कि ग्रामर सेक्शन जो उसने प्रिपेयर किया वो आप एमबी पब्लिकेशन से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अनअकैडमी तो है ही, आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी प्लस एक नंबर की चीज है, आप उस पर आइए, पढ़िए, आपको खुद ही डिफरेंस होगा कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग वहां पढ़ा रहे हैं तो आपको बेनिफिट तो होगा ही। अब हम चलते प्रीति नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब ये बात है मैथ। अब इसका मैथ खासकर लड़कियों में क्या होता है ना, उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, मैथ कमजोर होता है, क्योंकि इंग्लिश को बहुत अच्छे से क्रैमिंग कर लेती है मैथ में। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही केस है, आपको बताएंगे। मुझे लगता है कि प्रीति के इतने सारे एग्जाम वो क्लियर कर चुकी है, तो मुझे लगता नहीं कि मैथ इज लाइक ए पीस ऑफ केक। मैथ्स मेरा ऐसा था कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ना होते हुए भी मेरा मैथ आज के दिन सारे जितने भी अपने सब्जेक्ट्स होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स है, आप नॉन मेडिकल से आपने बीटेक करी है तो ही आप इस चीज़ में कर सकते हैं। मैथ्स बेसिकली मैं एक एसएससी एस्पिरेंट भी रही हूँ, तो मैंने एसएससी वाला जो मैथ्स होता है वो ज़्यादा फॉलो करा है। और अनअकैडमी मैंने प्लस ले रखा था, वहाँ से मैंने डिफेंस का कुछ कुछ देखा है। तो बेसिकली टॉपिक्स रहते हैं आपके डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। एफकेट में क्या है ना कि जो आपका एडवांस पोर्शन होता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री होता है, ये बहुत कम रहता है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा भी मेंसुरेशन से, वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक दो। तो आप उसको ना छोड़ के जो आपका ये अर्थमेटिक पोर्शन होता है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे कि पता है प्रॉफिट लॉस है, गिन आना ही आना है, गिन चुन के 5-6 कंसेप्ट होते हैं, उन पे बार 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 प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना, जब तक आपने पेन नहीं घिसा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली आपको मैथ करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ाया, 5 वीडियो देख ली, 10 वीडियो देख ली और मेरा मैथ्स का टॉपिक हो गया। उसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार आपको मैथ्स आ गया, उसने नहीं करा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल बेस से ना लेके ट्रिक के थ्रू भी करते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे मेरा है कि मैं हिट एंड ट्रायल यूज़ करती हूँ कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन दिख रहा है कि ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम के, आप मान लो कितना ही वो यूनिट प्लेस और 10 डिजिट वाला होता है, कितना ही आप उसको ट्राई कर लो, x मान के, 10x प्लस वाई मान के, आप उसको सोल्व 2-2.5 मिनट में कर पाओगे। पर जो होता है अगर आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से उठाओगे तो आप उसको 30 सेकंड 20 सेकंड में इजीली सोल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आई थिंक प्रीति मेनली बहुत सारे बच्चे क्या है सिर्फ क्वेश्चन पे लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलो एफकेट में तो मैथ इतने अच्छे लेवल का नहीं आता, लेकिन अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो एडवांस लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इवन कई बार ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के लेवल को भी बीट कर जाते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जो भी एफकेट और सीडीएस को दे रहे हैं, सबसे मेन बात क्या, ऑप्शन और गेम करो। एक सबसे पहले क्या है ना, बेसिक अप्रोच जरूर यूज करो। बहुत सारे लोग कोई ना कोई कैप्सूल ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कोई कैप्सूल मिल जाएगा जिससे मैं एक बार में पढ़ के पास हो जाऊँ। एक क्या चीज़ होती है कि ना आजकल ये ट्रिक बहुत चली हुई है कि ट्रिक देख ली, हाँ भाई इसका ये ट्रिक है, हम ट्रिक से कर देंगे। लास्ट में जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देंगे ना, वो अपना लेवल जब दिखाते हैं, तो आपको जो बेसिक एक्स मान के आप करते हो ना, वही आपको आना चाहिए, आपको लास्ट में वही काम करेगा। ट्रिक है, ट्रिक आप पेपर में बैठ के भूल गए, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 1 मिनट ज़्यादा जरूर लगाओगे, पर आप क्वेश्चन को निकाल लोगे। मतलब बेसिक देखो यार, तुम कितने फॉर्मूले याद करोगे। ट्रिक का मतलब यहाँ फॉर्मूले से है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग परसेंटेज में एक्स मान लेते हैं। क्यों मानना है एक्स, वहां पे आप 100 से काम चलाओ ना। मतलब एक आपकी बेसिक डेवलपमेंट अगर वहां से हो जाती है कंसेप्ट की, तो कोई रोकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में आप प्रीति को भी लेक्चर लेते हुए देखेंगे, तो वहां से आप खुद सीखना कि कैसे कैसे मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। स्पेशली फॉर द गर्ल्स के लिए है भाई, कहाँ तुम गलतियां करती हो आमतौर पर, फिर आप बाद में बोलते हो कि सर ये वीक हो गया, ये रह गया। यहाँ पर एक आपको ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने जो आपको ना सिर्फ एग्जाम पास कराएगा, बल्कि 200 प्लस की बात हो रही है। इसीलिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। फिर बाद में क्या होगा यार, तुम चलो एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं आए, रिकमेंड हो गए, मेरिट आउट हो गए, आखिरी में क्या रहना, वही 0 का 0 रहना। इसलिए क्या है, अच्छे मार्क्स को करना है तो बेस को बनाओ। मैथ बहुत जरूरी है। हालांकि सीडीएस में लड़कियों के लिए ओटी की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट अभी दे रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका अप्रोच अच्छा है तो बात बन सकती है।
अब बुक्स की बात करूं तो एक बेसिक बुक बहुत अच्छी बहुत सारे बच्चों के पास होती है, RS अग्रवाल। मुझे लगता है इसका टाइम जा चुका है अब, है ना। RS अग्रवाल से आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। थोड़ा सा सोचिए, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, किरण पब्लिकेशन भी अच्छा बुक है, एक से बढ़ के एक बुक है ना। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेरे एग्जाम में क्या आता है, CDS क्या डिमांड कर रहा है, FCAT क्या डिमांड कर रहा है, मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ या मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। आपके माइंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अभी प्रीति ने SSC भी निकाल रखा है, CPO भी क्लियर है, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए आई होप सो इस बार इसका हो जाना चाहिए। बाकी अभी और भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रही है। तुम लोग घर से बाहर निकलते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैप्सूल, शाम को खाऊं और सुबह पास, वो पॉसिबल नहीं है। अब प्रीति से पूछो कितने टाइम से वो तैयारी में लगी हो, आपको बताइए। मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए होंगे तैयारी करते हुए। पर जो बहुत से बच्चों का होता है, क्या होता है, आपने 10 घंटे पढ़ा, वही बात है, आपने फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, उससे अगले दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन फिर आया, ओह मैंने तो 2 दिन खराब कर दिए, मुझे अब पढ़ना चाहिए। आप फिर नहीं पढ़, फिर एक दिन पढ़ोगे, फिर 2 दिन गायब हो जाओगे आप। मैं डेली ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 6 घंटे पढ़ी हूँ, पर मैं रेगुलरिटी से पढ़ी हूँ। हाँ, होता है कि कभी कभी जैसे महीने में 1 आध दिन हो गया, मन नहीं करता, उस दिन एंजॉय करो। उस दिन फिर बर्डन लेके मत घूमो कि मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना था, वो करना था। जब करने बैठो तो अपना 100% दे के उठो। जिस दिन नहीं करना, उस दिन नहीं करना। तो आप बात सुन रहे हैं ना सारे के सारे, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है यार। देखो मैं अभी प्रीति को इस बार SSB के लिए भी ट्रेन करेंगे। आप लोगों ने रिजल्ट देखे हैं, और मैं तुमको एक नया वीडियो भी दूंगा। एक लड़का हेल्पर है रेलवे के अंदर, अब हेल्पर जैसी पोस्ट वाला बंदा भी रिकमेंड हो गया। तो मतलब डेफिनेटली वहाँ पर टैलेंट की कदर है ही, ठीक है। शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। आप दिन रात मेहनत करिए सर, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फर्क बस इतना है, आपको सही रास्ता कोई बताने वाला हो। पढ़ता हर कोई है, लेकिन पास तो हर कोई नहीं होता ना। उसमें से पास भी चलो बहुत सारे बच्चे हो गए। FCAT में फॉर एग्जांपल 7000 ने क्लियर कर लिया, लेकिन लास्ट में रिकमेंडेशन क्या है, वो कई बार तो सीटें भी पूरी नहीं हो पाती, खासकर CDS में बनता है बॉयज के साथ में, क्योंकि वहां पर मेरिट आउट आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन गर्ल्स को दोनों एग्जाम में फाइट करना है, FCAT में भी अच्छा स्कोर चाहिए, और यहाँ पर क्या है, CDS के अंदर प्लस में SSB का स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। और SSB कोई बड़ा गेम नहीं है यार, मैं फिर बोलता हूँ आप लोगों को, अगर ढंग से मेहनत करोगे, अगर आपको सही रास्ता पता है, तो मैंने अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा मैंने आपको सिलेक्शन दिए, वहां पर ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीपल टाइम के 6-6 बार का रिपीटर बंदा लास्ट टाइम वो मेरिट में गया है यार। मेरिट में करके उसने अभी अकेडमी ज्वाइन कर लिया, मैंने उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, प्रज्वल त्यागी नाम था। एक एक दिन में एक सिलेक्शन बोर्ड से 2-2 बंदे पढ़ाए हुए रिकमेंड हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर जो बच्चा सही गाइडेंस में काम करेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, अनटिल और अनलेस उसके अंदर बस वो जुनून होना चाहिए, वो जो पास कराएगा आपको। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको प्रीति बताएंगे उसने क्या फॉलो किया, टॉपिक क्या क्या होते हैं, वो आपको बताइए। एक बेसिक चीज़ होती है, जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं ना, FCAT हुआ, SSC हुआ, CDS हुआ, या समथिंग बैंकिंग, कुछ भी एग्ज़ाम होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही जाने चाहिए। वो एक आपका बेस माइंडसेट सब कुछ तैयार कर देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली हम क्या है, हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हुआ, एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना, वो बेसिकली घूम फिर के उन्हीं चीज़ों पे आता है। और अगर आपको ये पता है कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर का खेल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर है उठा लिए, जैसे एरियंथ की बुक आती है, कोई और बुक आती है, प्रीवियस ईयर उठाओ, वहां आपको पता चल जाएगा 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन में से 23 से 24 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट पे आते हैं। मान लो FCAT में है ही क्या, ये ऐसे घुमा के कुछ बना दिया, ये बना दिया, ये कंप्लीट करना है, वर्बल नॉन वर्बल टाइप है। ज्यादा से ज्यादा इस बार ऐसे एरो दिया है, नेक्स्ट टाइम यहाँ एरो दे देगा। रीजनिंग में नया क्या होगा। पर हाँ, जो ओड वन आउट होते हैं उसमें फिर आपको वोकेबलरी चाहिए। कभी कभार आपको GS की नॉलेज भी हो जाती है कि ये कौन सी सिटी में है, कौन सी में नहीं है। ये जैसे मान लो ब्लड टेस्ट वाले हो गए हैं, ब्लड रिलेशन हो गए हैं। ब्लड रिलेशन में आपको बेसिक चीज समझनी है। अगर आप उस चीज को समझ गए, सोल्व करना सीख गए, तो फिर क्या नया है, कुछ भी नहीं। एनालॉजी है, प्रीवियस ईयर पे घूमती रहेगी घूमती रहेगी। वोकैब प्लस जीएस के ऊपर बेस है, जितना अच्छा जीके होगा उतना, और जितना अच्छा वोकैब होगा उतने अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पता नहीं कहीं से आता है, कहीं से क्यों आता है यार, डेली लाइफ में क्वेश्चन होते हैं, वहां से आप लोग क्यों नहीं बनाते इन क्वेश्चन को। फ्री के हलवा नंबर होता है यार, कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स तो फ्री के हैं, इसको तुम क्यों ग्रैब नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ 250 का स्कोर भी बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है, यू कैन डू दैट। 252 भी एक बच्चे के आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो मतलब जो जिसको बेस पता है ना, वो बच्चा स्कोर कर लेगा। लेकिन जो नए नए बंदे होते हैं, वो दाएं बाएं घूमते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफेंस गुरुजी के ऊपर वन एकदम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपको मिलेगा। FCAT रिटर्न की गारंटी मैं देता हूँ, SSB आपकी जो मेहनत होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ध्यान रखना। और जल्दी SSB
एसएसबी के बैचेस भी ऑफलाइन भी अनाउंस करेंगे भाई, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है ये भी कि हमारा एसएसबी का ऑफलाइन आप कराइए, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं वही बोलूंगा, आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप मेरे लेक्चर लीजिए रीजनिंग का, वहीं से कहानी क्लियर हो जाएगी। खास करके एक अच्छा टॉपिक है सिलोजिज्म, मैं उसी को अच्छा टॉपिक मानता हूँ, बाकी सब तो लो लेवल के टॉपिक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ध्यान रखना, वहां पर आपकी कहानी क्लियर जमेगी। अब सबसे मेन जो डाउट होता है ना प्रीति, सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं सर जीएस कहाँ से पढ़े, क्योंकि अगर जीएस पढ़ी भी आ गई तो बहुत ईजी है, अगर पढ़ी भी नहीं आई तो फिर डब्बा गोल हो गया। तो आपको बताएंगे प्रीति। एक जीएस में जो मैंने अभी कहा था कि आपको क्या छोड़ना है वो पता होना चाहिए। प्रतीक सर ने एक दो वीडियो बनाई हुई है पहले भी कि कैसे 200 प्लस स्कोर करें। उसमें उन्होंने ना मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपको हिस्ट्री से जैसे मॉडर्न पढ़नी है, यहाँ से ये पढ़ना है। एक बार उस वीडियो को जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना। मैंने वो वीडियो बहुत बार देखी थी और वहाँ से टॉपिक उठा के मैंने पूरा पूरा प्रिपेयर किया था। हिस्ट्री वही बात है, सबको पता है कि एंशिएंट कम आती है। जो न्यू कमर्स हैं, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहा है, वो एंशिएंट को भी छोड़ सकते हैं। मिडवियल में आप दिल्ली सल्तनत कर दीजिए, मुगल कर लीजिए, मॉडर्न है, गांधी ईरा आप जरूर करके चलिए। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मेन स्टैटिक क्वेश्चन आता है, आप रिवर्स कर लो, लेक्स कर लो, और जितना भी है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब जो टेबल फॉर्म में आपको ल्यूसेंट में दिया हुआ है ना, वो आप कभी मत छोड़ना। एक तो जो ल्यूसेंट के लास्ट में मिसलेनियस पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट लास्ट, हाँ स्टैटिक जी के जो दिया हुआ है वो नहीं छोड़ना। और एक जो ल्यूसेंट में टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। फिर आप ये चैनल फॉलो करते रहिए, जीएस की तो बहुत अच्छी सीरीज सर चला रहे हैं, आप उसे फॉलो करोगे हिस्ट्री की, और वो उसे डेफिनेटली फॉलो करना। मैंने रेगुलरली सर की कोई भी वीडियो आई है, जैसे ही लिंक पॉपअप होता था मैंने उसी टाइम उस वीडियो को देखा है, तो आप वो मिस मत करना। पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, और फिर जो बेसिक होता है कि मतलब प्रेसिडेंट और वो प्राइम मिनिस्टर और वो सब पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स मेरा ऐसा था कि मैंने इसको स्किप ही किया था। एक वो जो होता है ना कि जीडीपी वाला जो चार्ट होता है वो कर लो, अब बजट पढ़ के चले जाओ, अगर बजट आसपास है तो बाकी इकोनॉमिक्स को आप स्किप कर सकते हो। साइंस स्टैटिक क्वेश्चन ही आते हैं आप लोग पे। देखो जनरल साइंस हो गया, फिर स्टैटिक जीके, या फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर के बारे में बाद में आऊंगा। हिस्ट्री की बात सुन लो भाई, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी गारंटी है कि मैं अगले कुछ महीने के अंदर आपको पूरा हिस्ट्री, वैसे मैंने 70% तक कवर कर दिया, लेकिन एंशिएंट बचा हुआ है, और कुछ मॉडर्न के टॉपिक बचे वो भी पूरे कराऊंगा। ना सिर्फ पूरे, बल्कि आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। मोड आपका लेवल चाहिए, आप हिंदी पढ़ते हो इंग्लिश पढ़ते हो, मुझे उससे मैटर नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको सही कंटेंट में सही टाइम पे दूं, ठीक है। और कम से कम भी 4-5 घंटे अगर पढ़ोगे तो यूपीएससी भी निकाल सकते हो। मैं खुद अभी, मैंने हरियाणा का स्टेट पीसीएस का मेरा पहला पार्ट क्लियर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरा नहीं कर पाया। अभी मेरी तैयारी चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी अभी सर्विंग भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बच्चों के लिए अलग से करूँ, कुछ यूनिक होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो गलती ना करनी पड़े जो हमने की है। सबसे मेन बात ये होता है, एक बंदे को आपके सामने लाइक खड़ा किया जस्ट बिकॉज कि उसने क्या तैयारी की, उसने कहाँ गलती है। जैसे आप लोग रेगुलरिटी फॉलो नहीं करते हो, सबसे बड़ा इशू यही होता है। 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन छुट्टी मारोगे। हिस्ट्री यार तुम बोलते बोरिंग है, कभी आओ लेक्चर में, मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, लूसेंट बहुत अच्छा किताब है, लेकिन लोगों को उससे पढ़ते हुए नींद आती है। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इंटरेस्ट नहीं होगा, अब तुम पिक्चर देखने लगो, तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा, तुम एक एक बार बता दोगे क्यों, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट लोगे तभी तो यूनिफॉर्म मिलेगी ना। जब तक इंटरेस्ट लोगे तो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी यार, भूल जाओ उसके बारे में। कोई भी शॉर्टकट नहीं है यार। इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, ठीक है, पॉलिटी पढ़ो। सबको पता है कि भाई फंडामेंटल से, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसका, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल को आप पढ़ना शुरू कीजिए, आर्टिकल 12 to 35। आप रिट से क्वेश्चन आता है, सीडीएस में 10 बार बता दूंगा क्वेश्चन आता है, फिर भी लोग पढ़ के नहीं जाते हैं भाई। स्टैटिक जीके, स्पोर्ट का सेक्शन मैं कराऊंगा, साइंस भी आपको मैं इस बार पढ़ाऊंगा। तो सीडीएस के लिए भी बैचेज आ रहे हैं, एफकेट के लिए बैचेज आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है मेरी क्लास में, जब तुम आओगे तो तुम्हें कुछ भी किताब नहीं ले आओगे तभी मैं काम चला लूंगा, लेकिन मेरी क्लास में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ये बात तुम ध्यान रखना। अच्छा, करंट अफेयर के रिगार्डिंग ना मैं आपको बोलता हूँ, मेरा एक पीस पढ़ा कि आप अखबार को मत पढ़िए। आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, जैसे प्रीति जाएगी तो एसएसबी के लिए तो अखबार को पढ़ेगी, माइन्यूट डिटेल पढ़ेंगी, लेकिन बिना अखबार पढ़े भी आजकल तो यूट्यूब है यार, फोन पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, दुनिया भर के चैनल पढ़े, किसी को जाके देखो आप। लेकिन करंट अफेयर के लिए मैं फॉलो करता हूँ दृष्टि को, दृष्टि की मैगजीन को, या मैं फॉलो करता हूँ प्रतियों दर्पण को, क्योंकि अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो ईजी है क्वेश्चन। अखबार को पढ़िए आप अपनी माइंड को, जैसे अभी अभी प्रीति सीएपीएफ देने वाली है, असिस्टेंट कमांडेंट, वहां पर आपको अखबार को पढ़ना, डिस्क्रिप्टिव जहां पे आएगा, लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। मैं 2015 में मैंने एक क्लियर किया, लेकिन मेरा मेरिट में स्कोर बहुत कम था, तो मुझे कुछ नहीं मिला उसके अंदर। सबसे बड़ा लूपहोल यही रह गया था। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि मैं सही तरीके से अगर गाइड करूंगा तो बहुत सारे बच्चों को मैं ज्वाइन करा सकता हूँ, और यही हमारा टारगेट रहेगा। लास्ट वर्ड्स, क्यों लास्ट, जो होते हैं ना बोलते हैं कि लास्ट टिप्स
टिप्स यही है, रेगुलरिटी रखिए, अच्छे से करिए। अगर आपको बस ये है कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो नहीं होगा। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको चाहिए क्या है, और एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे ये करना क्यों है। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको ये करना क्यों है, बस लगे पड़े हैं, मोटिवेशन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम उसे यूटिलाइज करिए, जो है यही टाइम है। अगर ये टाइम चला गया ना, 1-2 साल चला गया, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ढूँढते रहिए, फिर रिग्रेट करते रहना कि हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज़ थे, हम यूटिलाइज कर सकते थे, हमने नहीं किया, हमने टाइम वेस्ट करा। बस, बेस्ट ऑफ लक। अभी देखो यार कितने मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से आती है लड़की भी, तुम देखो खुद। अभी मैं जस्ट उनके फादर से ही बात कर रहा था, मतलब एकदम बहुत सही से बताएगी। मेरा बेसिकली देखोगे ना तो 10th में मेरे 10th और 12th के स्कोर 56% बताए, मेरे 10th में 56% है। 12th में यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रीति, ठीक है? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रतीक, ठीक है भाई। तो मैं इससे एक नंबर से जीत गया हूँ। यहाँ पर स्कोर कितना तुम्हारा? मेरे 12th में 61% थे मेरे। तुम्हारे ज्यादा आ गया। देखो मेरा जो यहाँ पर जो प्रीति का स्कोर है वो 61 था। मेरा जो स्कोर है यहाँ पर 12th में दैट इज 56.6 बाई 283 नंबर थे, ध्यान रखना, आउट ऑफ 500, ठीक है। और लगभग मैंने मल्टीपल जॉब कर ली है, गवर्नमेंट जॉब जिनका तो सपना देखते हो, कुछ भी खास नहीं हुआ करके, लेकिन एक बार होता है ज्वाइन करना है, घर से बाहर निकलना है, रिस्क लेना है, यूनिफॉर्म मिलेगी तो कुछ समथिंग आप बेटर कर पाएंगे। तो 61 मार्क्स थे, है ना। उसके बाद आप देखो एसएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम छोड़ा नहीं जिसमें ना क्लियर किया हो, मल्टीपल जॉब इसके पास है। ये कब है? जब इसने मेहनत की। ग्रेजुएशन तक ऐसा था कि मुझे ये नहीं पता था मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे करना क्या है। ग्रेजुएशन के बाद सुना एसएससी होती है, फिर धीरे धीरे पता चला वो एफकेट होता है। फिर ये है कि आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। अगर आपने जितना ग्रेजुएशन तक, जैसे मैंने, जिन्होंने किया है बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। जिन्होंने जैसे मेरी तरह नहीं किया, सीरियस नहीं थे, आप आज भी सीरियस हो जाओगे ना तो आज भी बड़ी बात है। अगर आप आज भी नहीं हो रहे हो तो फिर एक टाइम आता है जिसके बाद आप सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तुमने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किया है? मैंने 2017 कर रहा है। 2017 में किया है। हाँ, कितना परसेंट मार्क्स है? 72%। 72%। मैंने 2014 में किया है। 74% कुछ मेरे मार्क्स, 74.5 कुछ ऐसा। बीटेक मैंने किया है, लेकिन वहां से जर्नी शुरू होती, कुछ ना कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मल्टीपल एग्जाम, फिर मुखर्जी नगर पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों को अलग तरीके से मैंने ट्रेन किया है। तो सेम केस यहाँ पर दे सकते हैं कि वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके नंबर कम है ना वही लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा 12th का मार्क्स कम है तो मैं क्या रिकमेंड नहीं हो पाऊंगा। अरे मार्क्स कम आ गए तब वो ये थोड़ी है कि मर थोड़ी जाएंगे यार। नंबर कम किसी के भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की पिछली बार रिकमेंड हुई थी, गीतांजलि उसका नाम था यार, उसके बहुत कम स्कोर था फिर भी वो रिकमेंड हुई। तो स्कोर में क्या बोलेंगे, सीरियस नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ बोल दो यार मैं सीरियस सर, गलती होगी बस। अगर तुम वहाँ पे उसको तुम बेवकूफ़ बनाओगे फिर तुमको दिक्कत है कि तुम यार चोरी भी कर रहे हो ऊपर सीना चोरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये से गर्ल्स के लिए एग्जाम्पल है प्रीति का भी। आप लोग मेहनत करें, कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए होगा और यही हम आपके लिए वेट करेंगे। तो सब लोगों को जय हिंद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नए बैचेस का, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।